गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटी के वर्कबुक के फिलअप्स स्टडी करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे वो आंसर आए। क्लियर। फर्स्ट इज द कंपेयरिंग विच डिस्क्राइब दैट अ गिवन क्वांटिटी इज सर्टेन टाइम्स और सर्टेन टाइम पार्ट ऑफ अनदर गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। क्लियर। कंपेयरिंग, कोई भी दो चीज़ को आप कंपेयरिंग करते हो, सेम यूनिट, उसका सेम यूनिट होना चाहिए तो उसको हम रेशियो बोलेंगे। सी यूनिट ऑफ बोथ द मेजर शुड बी डैश फॉर द रेशियो। रेशियो में यूनिट हमको क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो ही आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 150 मीटर एंड 75 मीटर इज, देखो अब इसमें मीटर एंड मीटर, दिस इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, 150 मीटर एंड 75 मीटर, तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो 150 मीटर मीटर कैंसिल, 150 को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, 15 10 जा, सो 10 5 जा 2 5 जा। 75 को कैसे डिस्क्राइब करोगे, 15 5 जा, सो 5 5 कैंसिल, 15 15 कैंसिल। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/1, सो आंसर इज 2:1। क्लियर। सो आंसर इज 2:1। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर इज 500। ट्राउजर का कॉस्ट है 500 एंड द कॉस्ट ऑफ कोट 1500। तो कोट ट्राउजर 500, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर 500 है और कोट का है 1500। देन द कॉस्ट ऑफ कोट इज डैश टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर। तो इसमें कंपेयर किसको किससे किया है, ठीक है, कोट ट्राउजर को कंपेयर किया है कोट से, वो कितना उससे ज़्यादा है, ये 500 के, तो 500 के आप कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करोगे कि 1500 हो जाए, यस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आएगा। नाउ एक्स रेशियो वाई, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन, 4 डॉट्स, प्रपोर्शन ए रेशियो बी, तो दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इंटर लेयर, तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। क्लियर। नाउ 3/4 इज हाउ मैनी परसेंटेज, मैंने आपको बोला था 3/4, ठीक है, क्वेश्चन ये, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 आप कर दोगे, तो 4 बन जा 4 25 जा, सो 325 जा हाउ मच, 75%। ओके गुड, 75%। ना फ्रैक्शन बताना है 20% का, सो 20%, परसेंट को हटाने के बाद 100 आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 2/10, अभी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, सो 1/5, आंसर क्या आएगा 1/5। फ्रैक्शन में बोला है, इसके लिए फ्रैक्शन में लिया, और अगर आप डेसिमल बोलते तो इसी के साथ आप 0.2 ले लेते, इसका 0 से 0 कैंसिल, 0.2, दिस इज कॉल्ड डेसिमल। अंडरस्टैंड। फ्रैक्शन में बोला है तो अपॉन में लिखना पड़ेगा, वही बात हो गई। 0.6 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो 0.3 फ्रैक्शन 0.6 किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए 0.6 मल्टीप्लाई 100, हमने बोला था अभी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आ गया, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 10 जा 60, आंसर आएगा 60। सेम 55% है, तो 45 माइनस आपका, ये दोनों को प्लस करो, आपका 100% होएगा। आप कोई भी परसेंटेज होएगा मैक्सिमम 100% कर सकते हो, 100% माइनस 45%, आंसर इज 55%। सेम एज इट इज, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास इज हैव बाइसिकल, यानी 60% स्टूडेंट के पास बाइसिकल है, तो डैश परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव, कितने के पास बाइसिकल नहीं है, फुल होता है 100% माइनस 60%, सो आंसर इज 40%, राइट। नाउ 7 पार्ट आउट ऑफ 100, मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, आउट ऑफ का क्या मतलब होता है, तो कैसे लिखेंगे, 7/100, या आप ऐसे बोल सकते हो 100 में से 7 आपके मार्क्स आए या आपके पार्ट निकले, 100 पार्ट्स किए तो उसमें से 7 पार्ट आपने यूज़ कर लिए, सो 7/100। नाउ
0.739 इज इक्वल टू हाउ मैनी परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.739 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। यस, सो फिर 739 अपॉन हाउ मैनी जीरो, 1 2 3, 30, 1 2 3 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर क्या आया 739 अपॉन 10। 10 मतलब 739, एक जीरो है तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड 73.9। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट फिलअप्स इज पालोर मंथली सैलरी इज 8,000 रुपीज। इफ ही स्पेंड मतलब खर्च करना 7,000, देन हर सेविंग इज हाउ मैनी परसेंटेज। परसेंटेज में आंसर देना है अपने, हमको परसेंटेज में आंसर देना है। पहले बात तो सेविंग कितनी हुई, सेविंग अमाउंट, तो सेविंग अमाउंट कितना होएगा 8,000 माइनस 7,000, सो आंसर इज 1,000। अब 1,000 का हमको परसेंटेज चाहिए, सो 1,000 बाय 8,000, 8,000 का 1,000 हाउ मैनी परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 100, सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। नेक्स्ट 100 अपॉन 8 किससे जा रहा है, 4 से जाएगा, 4 25 जा 4 2 जा 25 का हाफ कितना हुआ 12.5। क्लियर, सो आंसर इज 12.5 परसेंटेज। क्लियर। नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब खरीदी हुई चीज़ से बेचने वाली चीज़ ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, यस आपको क्या मिलेगा उसमें, प्रॉफिट मिलेगा आपको। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है बेचने वाली चीज़ से, यानी हमने ज़्यादा का खरीदा कम में बेचा, तो क्या होएगा, यस लॉस। अंडरस्टैंड। चलो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं इसके साथ साथ। 12 इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट, 20%। अब 12 इक्वल टू, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी x, यहाँ पर अगर x है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे, यस 12 इंटू 100 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 6, 10 जा 60, आंसर आया 60 आंसर है। इफ द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज इंक्रीज 40 रुपीज टू 50 रुपीज, देन डैश परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट। ठीक है, आपके पास पहले 40 रुपीज़ था, अब उस अमाउंट को आपने कितने का कर दिया, 50 रुपीज़ का कर दिया है। ठीक है, एक तरीके से आपका प्रॉफिट हो गया है। क्लियर, ये मतलब खरीदा इतने में, बेचना चाहते हो आप इतना, या आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया आपका, तो कितने रुपए बढ़ गया है, इंक्रीजिंग अमाउंट कितना हो गया है 10 रुपीज़, तो उसका परसेंटेज में लेंगे तो कैसे करेंगे, 10 अपॉन 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 25 जा, सो आंसर इज 25। क्लियर। नेक्स्ट, एन आइटम कॉस्ट 70 रुपीज़, एक हमने एक कुछ आइटम लिया है, कोई भी प्रोडक्ट लिया है, 20% ऑफ इट्स परचेज प्राइस इज इंक्रीज, अब इसका 20% बढ़ गया है, तो हम कितने में बेचेंगे, से अभी कॉस्ट प्राइस कितना है 70 रुपीज़, अब उसमें इंक्रीजिंग अमाउंट करेंगे, इंक्रीज अमाउंट कितना उसमें 20%, तो इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज कितना होएगा, तो इंक्रीज अमाउंट कितना होएगा 70 का 20%, यानी परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, 1 1 1 0 1 0, 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आएगा 14 इंक्रीजिंग अमाउंट होएगा। तो हम वो कॉस्ट प्राइस के बाद उसमें प्लस करेंगे इंक्रीज अमाउंट, $70 प्लस 14, 84 रुपीज़ में फिर वो सेल होएगा, देन द कॉस्ट प्राइस इज 84। क्लियर। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 इज 15% 2 ईयर्स, तो कितना होएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता,
से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रखा है। ये 500 हमारा क्या होएगा, P, दिस इज R, दिस इज T, क्लियर। और हमको क्या निकालना है, SI निकालना है। सो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मीन्स 500, R मीन्स 15 इंटू 2 ईयर्स के लिए लेना है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गया, 5 2 10 इंटू 15, आंसर इज 150। हाँ या ना, तो आंसर हमारा 150 दिखा रहा है, आंसर इज 150, क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800, हाउ मच परसेंटेज यू विल गेट। सो 3 ईयर्स के लिया, और ये क्या आया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया। 800 हमारा P आया, टाइम पीरियड 3 ईयर के लिए लिया। तो हमको फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है। R कितना निकलेगा, तो R का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर नीचे के जो नंबर्स रहेंगे उसमें से कोई भी नंबर मिसिंग होएगा तो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बाकी के 2 नंबर उसमें डिवाइड हो जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू, SI मीन्स 288 इंटू 100 अपॉन P मीन्स 800 इंटू 3, यही है 800 3 288 288 100, ये क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 8 के टेबल में 288 आता है कि नहीं आता है, चलो चेक करते हैं। और 3 8 जा 24, 288 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है कि नहीं आता है, यस। 24 12 जा 24 कैंसिल, आंसर इज 12%, क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 12% है 12%, क्लियर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 1000 रुपीज़ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज SI। तो यही करेंगे, हमको टाइम पीरियड्स फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड के लिए T इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, वही फॉर्मूला है, ठीक है। SI कितना है, 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1000 इंटू 15, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15 और 30, 15 1 जा 15 2 जा, आंसर क्या आएगा, 2 ईयर्स, क्लियर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के हिसाब से आप सम्स भी कर सकते हो, क्लियर। थैंक यू, बाय।